पूरे देश में किसान जिस कानून का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है उस कानून के बारे में कि हम किसानों के लिए लाए हैं और किसानों से बात करने के लिए, किसानों को बताने के लिए, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं उनका कहना है कि किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। आज हमारे सीमांचल में कन्हैया कुमार दूसरी बार आए हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों का जो कानून है उस पर बात करने जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है और कन्हैया कुमार जब भी हैं वहाँ सभा में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने खासतौर से कोसी आलू को टाइम दिया है। कन्हैया जी, आपने कोसी आलू को टाइम दिया है, आपका धन्यवाद है। और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जो कानून है किसान का, वो क्या है जिसको आप बताने के लिए खासतौर से पूर्णिया में आए हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बातचीत के लिए आए हैं। और मेरे ख्याल से जब सभा होगी तो उसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। मोटे तौर पे हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि इस कानून के संबंध में सरकार के दावे अलग हैं और किसान जो कह रहे हैं कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये कहते हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ का ध्यान आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री, इस सरकार के जो कृषि मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो सरकार जब अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहा है और कृषि मंत्री जो थी तो वो कह रही हैं कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है, इसका मतलब सरकार के दावों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ऐसी कौन सी भलाई है कि किसान चाहते हैं कि ये भलाई मेरे साथ ना हो और सरकार जबरदस्ती भलाई करना चाहती है। तो कुल मिलाकर के यह जो कृषि कानून है वो किसानी, खेती और किसानों के विरुद्ध है। और इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कि किसानों की जो मिनिमम गारंटी होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसको लेकर के सरकार दावे तो करती है कि ये समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन किसान जो कहते हैं कि आप इसको कानून में लिख दीजिए, यह बात लिखने के लिए सरकार नहीं है तैयार है। दूसरी बात यह है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उससे काला बाजारी को एक कानूनी अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया है। पहले जो आवश्यक वस्तुएं हैं एक लिमिट के बाद जो है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने अभी ये जो कानून लाया है इसके तहत कोई भी आवश्यक वस्तु को कोई भी इंसान कितना भी चाहे वो स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि प्याज महंगा हो गया है, मार्केट में प्याज का क्राइसिस हो गया है, तो पहले आप खबर सुनते होंगे कि प्याज के गोदाम में छापा पड़ा है और वहाँ पे जो है प्याज पकड़ा गया है, कभी दाल पकड़ा जाता था, कभी चीनी पकड़ा जाता था। अब इस तरह से कोई चीज़ें नहीं होगी। सरकार के हाथ में जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइस को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया तो आज हमको क्या झेलना पड़ता है कि इंडस्ट्रियल जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर कच्चे तेल की कीमत माइनस में होती है, लेकिन इंसान को जो है, जो लोग हैं, आम ग्राहक जो हैं, उनको 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से चंद लोग जो हैं, जो चंद धन्ना सेठ हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो सरकार के लिए चंदा देने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का खर्चा देने का काम करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश की जो एक बड़ी आबादी है जो कृषि के ऊपर आश्रित है, भारत को किसानों का देश कहा जाता है, उनकी खेती किसानी को समाप्त किया जा रहा है। अच्छा, इसी संबंध में बातचीत एक बात हम जानना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या कि कुछ जो चंदा देने वाले लोग हैं, लेकिन देश के किसान उनको वोट देते हैं, और क्या वो सरकार की मजबूरी है जो कि वोट देने वालों को नजरअंदाज करके चंदा देने वालों का सपोर्ट कर रही है? देखिए, आजकल जिस तरीके से लोकतंत्र में वोटों की भी खरीद फरोख्त होने लगी है, तो वोट से ज्यादा नोट का वैल्यू हो गया है कि क्योंकि जिनके पास नोट है, नोट के आधार पे वो वोट को खरीद सकते हैं, वो मीडिया खरीद सकते हैं, वो जो है अखबारों को खरीद सकते हैं, वो जो है लठैतों को खरीद सकते हैं, वो बड़े अफसरों को खरीद सकते हैं। तो वोट देने वाले से नोट देने वालों का महत्व बढ़ गया है। यही सरकार की मजबूरी है। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेकविल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेकविल, भट्टा बाजार, खीरी चौक, पूर्णिया। हमारा मोबाइल नंबर है
7250325445। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं दूसरा शोरूम AGL टाइल्स वर्ल्ड एक्सक्लूसिव श्री बालाजी एजेंसी जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया एवं AGL टाइल्स वर्ल्ड जिला स्कूल रोड पूर्णिया। Mumji Kitchen Food Delivery Services, India's biggest multi-premium brand of food, is going to launch in your Purnia. Mumji Kitchen International Food Private Limited. Mumji Kitchen Food Delivery Services. Veg non-veg preparation serves India's biggest multi-premium brand of food delivery. Food delivery services is also available on Purnia.